Hello students, in this video lecture we will study of a topic that is error. तो जो एरर टॉपिक है उस एरर टॉपिक में आपको जो है सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू क्या होती है, अगर किसी की भी ट्रू वैल्यू आपने अगर कैलकुलेट करनी है तो जैसे आपको ट्रू वैल्यू पता चल जाएगी तो उसके बेस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एरर ही बता सकते हैं कि एरर होता क्या है। तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखना आपने। सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी मार्कर की लेंथ को मेजर करते हैं। जैसे मुझे इस मार्कर की लेंथ मेजर करनी है, तो इस मार्कर की जब हम लोग लेंथ मेजर करते हैं तो जब मैं फर्स्ट में स्केल से मेजर करता हूँ तो कितना आता है वैल्यू 10.1, और जब मैं सेकेंड टाइम मेजर करता हूँ तो सेकेंड मेजरिंग वैल्यू कितना 10.2, थर्ड टाइम में मेजर करता हूँ तो मेरी मेजरिंग वैल्यू कितनी आती है 10.1, एंड फोर्थ टाइम मेजर करता हूँ तो मेरी मेजरिंग वैल्यू कितनी आती है 4.3। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में मेरी वैल्यूज़ भी क्या हो जा रही हैं, कभी कभी डिफरेंस आ सकती हैं। तो इस कंडीशन में ट्रू वैल्यू कैसे होगा इसका, तो इनका क्या कर देंगे हम लोग, मीन से निकाल देंगे। तो इनका मीन वैल्यू कैसे निकलेगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना 1 2 3 4, तो इक्वल टू मीन वैल्यू। तो देयर फोर द सम ऑफ ऑल मीन वैल्यूज मीन्स 40 अपॉन 7 अपॉन 4, तो इट विल बी ऑब्टेन 10.17। तो ट्रू वैल्यू कितना आ जा रहा है 10.17। तो 10.17 क्या आ जाएगा ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू क्या होता है, तो इट मीन्स ट्रू वैल्यू मीन्स द मीन वैल्यू ऑफ ऑल ऑब्जर्विंग वैल्यूज और मेजरिंग वैल्यूज इज नॉन एज ट्रू वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू मीन्स मीन वैल्यू ऑफ द मेजरिंग वैल्यू। जो मेजरिंग वैल्यू का जो मीन वैल्यू होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू। तो जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो अलग अलग मेजरमेंट आते हैं, तो इस कंडीशन में जो इनका मीन वैल्यू होगा उसको क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू। तो इसी से आप क्या करेंगे, एरर को भी आइडेंटिफाई किया जाता है कि व्हाट इज़ एरर। तो एरर कैसे आइडेंटिफाई होता है कि अगर बाय द वे आप मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट के बेस पर आपकी वैल्यू क्या आती है, क्योंकि ट्रू वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू तो कितनी आ जा रही है 10.17, लेकिन जब आप मेजर करते हैं तो उस कंडीशन में वैल्यू कितना आता है 10.7। सपोज किसी का एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू 10.0 सेंटीमीटर है। अगर आप किसी पेन की लेंथ मेजर करते हैं तो उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है 10.0 सेंटीमीटर, और बाई मेजरमेंट इट्स वैल्यू 10.1 सेंटीमीटर, और उसकी ट्रू वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, और जब आप मेजरमेंट करते हो तो कितनी आ रही है 10.1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब एरर कितने का आ गया, 0.1 का एरर। तो इट मीन्स एरर की डेफिनेशन क्या होगी यहाँ पर, द डिफरेंस इन ट्रू वैल्यू एंड मेजरिंग वैल्यू ट्रू वैल्यू एंड मेजरिंग वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू और जो मेजरिंग वैल्यू का डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एरर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एरर। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एरर्स। फर्स्ट, कॉन्स्टेंट एरर। तो कांस्टेंट एरर में क्या होता है कि इफ़ द सेम एरर रिपीटेड इन एवरी टाइम, अगर कोई एरर क्या हो जाए बार बार
रिपीट होता है। अगर हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट बार ऑब्जर्वेशन करते हैं और फर्स्ट बार मेजरमेंट में एरर समथिंग 0.1 का डिफरेंस आता है, और सेकेंड टाइम जब मेजरमेंट करते हैं फिर दोबारा से भी एरर कितना आ जाता है, 0.1 का डिफरेंस आ जाता है। तो इट मीन्स अगर बार बार क्या हो जाए, जो एरर की वैल्यू है वो क्या होती है, रिपीट होती है हर टाइम में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर मीन्स इफ द सेम एरर is repeated every time। तो अगर कोई एरर क्या हो जाए बार बार रिपीट होता है, तो उसमें किस में हम लोग काउंट करेंगे उसको, कांस्टेंट एरर। सेकेंड, सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर, systematic errors means those error which occur according to the certain pattern या फिर certain system। तो ऐसे एरर जो क्या करते हैं किसी सर्टेन पैटर्न या फिर सर्टेन सिस्टम में के थ्रू जो है अकर होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक एरर। और सिस्टमेटिक एरर्स आर वन डायरेक्शनल, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो इन सिस्टमेटिक एरर्स में कौन कौन से टाइप्स के एरर हम लोगों ने अंडर सिस्टमेटिक एरर्स को पढ़ना है। तो फर्स्ट, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। इंस्ट्रूमेंटल एरर, तो पहला पॉइंट है हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स मीन्स दोज एरर्स विच आर अराइजेज फ्रॉम द वेरियस imperfect डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपरली बना नहीं है, ठीक है, उसमें कुछ डिफेक्ट है, तो उसके थ्रू जो एरर्स प्रोड्यूस होते हैं उसको हम लोग किस में काउंट करेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स से। क्योंकि कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी डिज़ाइन किए जाते हैं या फिर कुछ ऐसे हो जाते हैं बाय मिस्टेक्स कि उसमें जो है प्रॉपरली काम नहीं किया गया हो या फिर प्रॉपरली डिजाइन ना हो या फिर प्रॉपरली मैन्युफैक्चर ना हो, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जा रही हैं। तो इसके बेस पर अगर उस इंस्ट्रूमेंट्स का अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो वो क्या देगा, कुछ एरर्स शो करेगा। तो उसको हम लोग किस में बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स मीन्स जो एरर्स इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू अकर होते हैं उनको किस में काउंट करते हैं हम लोग, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। नेक्स्ट, आफ्टर इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सनल एरर्स। पर्सनल एरर, तो पर्सनल एरर्स मीन्स ड्यू टू इन एक्सपीरियंस ऑफ अ ऑब्जर्वर। अगर किसी ऑब्जर्वर को कोई एक्सपीरियंस नहीं है या फिर ऑब्जर्वर को सही से दिखाई नहीं दे रहा है या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम है या फिर इन एक्सपीरियंस है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और उससे हम लोग कोई किसी चीज़ का रीडिंग्स लेने के लिए या फिर कोई मेजरमेंट के लिए बोलते हैं, तो उसके थ्रू जो मेजरिंग वैल्यूज आएंगी, ऑब्जर्विंग वैल्यू आएंगी, वो मे बी करेक्ट नहीं हो सकती हैं क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो उसके थ्रू जो एरर्स होते हैं उसको हम लोग किस में काउंट करते हैं, पर्सनल एरर्स। नेक्स्ट पॉइंट, एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। एक्सटर्नल कॉजेज, तो एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज मीन्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा। तो टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा, इसके थ्रू जो भी एरर्स अकर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। क्योंकि अगर बाय द वे आप कहीं पर या फिर मेट्रोलॉजी लैब में आप किसी चीज़ का मेजरमेंट्स ले रहे हैं, तो उस मेट्रोलॉजी लैब का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो भी क्या रहना चाहिए, रिमेंस कांस्टेंट। और टेम्परेचर अगर इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो उसमें भी क्या हो जाएगा, वैल्यूज जो वैल्यूज होंगी वो वेरी करेंगे। तो एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज मीन्स जो एरर्स टेम्परेचर, प्रेशर, इसके थ्रू या फिर ह्यूमिडिटी, रूम में जो है ह्यूमिडिटी या फिर इसके बेस पर अगर जो भी एरर्स अकर्स होते हैं उसको हम लोग किस में काउंट करते हैं, एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज।
नेक्स्ट पॉइंट इज लीस्ट काउंट एरर. लीस्ट काउंट एरर. लीस्ट काउंट एरर मीन्स ए स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होगा लाइक वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज या फिर कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, तो उसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू जो कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है उसको हम लोग किस में काउंट करते हैं, लीस्ट काउंट्स एरर. तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं सभी के सभी पॉइंट्स किस में आ जाएंगे, सिस्टमेटिक एरर्स. ये पॉजिटिव भी होते हैं और या फिर नेगेटिव मीन्स इन वन डायरेक्शन से. तो कांस्टेंट एरर्स मीन्स इज द सेम एरर्स इज रिपीटेड एवरी टाइम. जो एरर्स क्या होंगे, बार बार रिपीट होते हैं हर बार, तो सेम टाइम में बार बार रिपीट होते रहेगा, उसको हम लोग किसमें काउंट करते हैं, कांस्टेंट एरर्स. और सिस्टमेटिक एरर्स में इंस्ट्रूमेंटल एरर बाय इंस्ट्रूमेंट्स, पर्सनल एरर मीन्स बाय द ऑब्जर्वर या फिर लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ दी ऑब्जर्वर्स या फिर और एपरेटस. एंड एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज मीन्स लाइक टेम्परेचर और प्रेशर के थ्रू जो भी एरर्स आकर होते हैं उनको किस में काउंट करते हैं हम लोग, एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज. और लास्ट लीस्ट काउंट एरर मीन्स एक स्मॉलेस्ट वैल्यू जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जो है मेजर्ड होती है उसको हम लोग किस में काउंट करते हैं, लीस्ट काउंट्स एरर. एंड थर्ड पॉइंट इज रैंडम एरर. रैंडम एरर. रैंडम एरर मीन्स जब कोई ऑब्जर्वर या फिर कोई पर्सन क्या करे, एक ही पर्सन बार बार कोई ऑब्जर्वेशन ले रहा है और हर बार क्या आ रही है उसकी वैल्यू रैंडमली चेंजेज होते जा रही हैं, तो हर बार उसकी वैल्यू डिफरेंस आती हैं, तो उसको हम लोग किस में काउंट करते हैं, रैंडम एरर. तो रैंडम एरर में क्या होगा, एक ही पर्सन मीन्स सेम पर्सन रिपीट्स the same observation but he gets different values every time. जब एक ही पर्सन क्या करे, किसी ऑब्जर्वेशन को बार बार रिपीट करता है बट उसके पास क्या आती हैं, हर बार डिफरेंट वैल्यूज आती हैं, तो ये किस में काउंट आ जाएगा, रैंडम एरर्स. नेक्स्ट ग्रॉस एरर. ग्रॉस एरर. तो ग्रॉस एरर्स मीन्स दोज एरर्स अराइजेस ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर. अगर कोई ऑब्जर्वर क्या हो, केयरलेसनेस हो कि प्रॉपरली जो एपरेटस है उसको प्रॉपरली सेट नहीं किया है, या फिर रिकॉर्डिंग जो है रॉन्गली रिकॉर्डिंग कर रहा है, मतलब जहाँ पर आपका वैल्यू एग्जैक्ट 10.7 लेना चाहिए था उसने राउंड फिगर में 10 ले लिया, तो रॉन्गली अगर ऑब्जर्वेशन करता है. या फिर कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि वो जो भी उस प्रैक्टिकल्स की या फिर जो भी प्रिकॉशंस हैं उस प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं करता है, या फिर रॉन्ग वैल्यू कैलकुलेट करता है, तो वो किस में काउंट होंगे हम लोग के ग्रॉस एरर्स में. तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया टाइप्स ऑफ एरर्स में कि कांस्टेंट एरर्स, सिस्टमेटिक एरर्स, रैंडम एरर्स एंड ग्रॉस एरर्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर. ट्रू वैल्यू ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर भी हम लोग जो एब्सोल्यूट एरर्स है तो उसके लिए हम लोगों को ट्रू वैल्यू इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा. तो एक बार हम लोग ट्रू वैल्यू को रिपीट करते हैं. तो ट्रू वैल्यू कैसे होता है, जैसे हम लोग किसी का भी ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, सपोज इस मार्कर की लेंथ को मेजरमेंट करते हैं हम लोग, तो जब मार्कर की लेंथ मेजर करते हैं तो इस कंडीशन में क्या आ जाता है, लेट A1. तो फर्स्ट टाइम जब मेजरमेंट करता हूँ तो उसकी मेजरिंग वैल्यू कितनी आ जा रही है, सपोज A1, एंड सेकेंड टाइम मेजरमेंट करने पर वैल्यू कितनी आ जाता है, A2, एंड इन थर्ड टाइम्स कितना, A3, और अप टू इन एन टाइम्स कितना हो जाएगा, AN. तो A1, A2, A3 एंड अप टू सॉन AN आर इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यूज. तो जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल
तो या फिर कोई ऑब्जर्वेशंस करते हैं तो उस ऑब्जर्वेशंस में हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आती हैं फर्स्ट टाइम A1, सेकेंड टाइम A2, थर्ड टाइम A3 अप टू n टाइम AN आर द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। तो ये क्या हो गया, इंडिविजुअल मेजर वैल्यू। तो हर बार वैल्यूज अलग अलग आ रही हैं, तो इस कंडीशन में हम लोग ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देयरफॉर द ट्रू वैल्यू मीन्स क्या होता है, तो अगर मुझे ट्रू वैल्यू निकालना है तो ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू मीन्स क्या होगा, मीन वैल्यू। जो अगर हम लोग किसी की ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू बोलते हैं तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, मीन वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। और इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू का अगर मैं मीन वैल्यू निकाल लूँगा तो वही क्या होगा, उसका ट्रू वैल्यू होगा। तो ट्रू वैल्यू कैसे निकलेगा, AM मीन वैल्यू, मुझे इन सभी ऑब्जर्वेशंस का मीन वैल्यू निकालना है। तो मीन वैल्यू कैसे निकलेगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स N। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू। तो किसी का भी अगर एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करना है, आपने ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसके बेस पर हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, ट्रू वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। देन नेक्स्ट एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे कैलकुलेट करना है, तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा, देखो ट्रू वैल्यू हो गया AM, तो एब्सोल्यूट एरर्स मीन्स होता है कि डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू कितना, ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर से क्या क्या आ जाएंगे मेरे पास इसके बेस पर, AM। तो एब्सोल्यूट एरर से देखो ट्रू वैल्यू कितना AM और इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू कितना आ जाएगा, A1। तो ये हो जाएगा मेरे पास एब्सोल्यूट एरर्स फर्स्ट ऑब्जर्वेशंस के लिए कितना, डेल्टा A1। तो डेल्टा A1, AM मीन्स ट्रू वैल्यू और माइनस A1 मीन्स क्या आ जाएगा, इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, एंड A2 डेल्टा A2 इक्वल्स टू AM माइनस A2। तो देयर आर नंबर्स ऑफ एब्सोल्यूट्स एरर्स, तो नंबर ऑफ एब्सोल्यूट्स एरर्स आ जाते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर्स इसके लिए कितना आ जाएगा, डेल्टा A1 इक्वल्स टू AM माइनस A1, क्योंकि ट्रू वैल्यू एब्सोल्यूट एरर इक्वल्स टू क्या होता है, डिफरेंस इन ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। तो इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू क्या क्या है, A1 A2 A3 A4 अप टू ऐसे। तो ऐसी डेल्टा A3 इक्वल्स टू AM माइनस AN। तो सिमिलरली डेल्टा AN इक्वल्स टू AM माइनस AN। तो देयर आर नंबर ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स, तो नंबर ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स आ गए। जितनी आप इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू करेंगे तो उसके बेस पर एब्सोल्यूट एरर्स भी उसी के बेस पर बनते रहेगा। तो एब्सोल्यूट एरर्स क्या होगा, तो ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। नेक्स्ट मीन एब्सोल्यूट एरर्स। तो नेक्स्ट टॉपिक इज मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर्स से क्या होगा, जैसे आपने जस्ट पहले एब्सोल्यूट एरर से देखे डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 इस टाइप से। तो मीन एब्सोल्यूट एरर्स क्या होगा, इन सभी का हम लोग क्या करेंगे, मीन वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। तो मीन एब्सोल्यूट एरर्स मीन्स अरिथमेटिक मीन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स। जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं उन सभी के मैग्नीट्यूड्स का मीन को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर्स। तो एब्सोल्यूट एरर्स क्या क्या थे हमारे पास, डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 अप टू डेल्टा AN। तो इन सभी का क्या करेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ डेल्टा A1
मॉड ऑफ डेल्टा A2, मॉड ऑफ डेल्टा A3, मॉड ऑफ डेल्टा n, इन सभी का क्या करना है हम लोगों ने मीन वैल्यू निकाल देना है। तो मीन वैल्यू अपॉन में क्या आ जाएगा n, तो इसको बोलते हैं हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर्स, डेल्टा A मीन। तो मीन एब्सोल्यूट एरर्स मीन्स अरिथमेटिक मीन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स, क्योंकि जो एब्सोल्यूट एरर्स होते हैं ये पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, तो ओवरऑल सभी का हम लोग मैग्नीट्यूड यहाँ पर नोट करेंगे। तो इसमें से चाहे डेल्टा A1 या फिर डेल्टा A2, अगर कोई एब्सोल्यूट एरर्स नेगेटिव भी होता है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्चुअल लेंथ 10 सेंटीमीटर है किसी ऑब्जेक्ट की, और आपने जब मेजरमेंट किया तो मेजरमेंट करने पर तो एक्चुअल लेंथ तो 10 सेंटीमीटर और मेजरमेंट कर रही हो तो मेजरमेंट करने पर आपकी वैल्यू 10.1 सेंटीमीटर आती है। तो हमारे पास तो एब्सोल्यूट एरर्स तो 10 माइनस 10.1, तो ओवरऑल माइनस 0.1 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में एब्सोल्यूट एरर्स क्या आ जाएगा 0.1। तो अब 0.1 नेगेटिव वैल्यू आता है, तो हम लोग जब मीन वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो उस कंडीशन में उसका क्या करेंगे हम लोग मैग्नीट्यूड लेंगे। तो मीन एब्सोल्यूट एरर्स मीन्स अरिथमेटिक मीन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स। तो एब्सोल्यूट एरर्स का हम लोगों ने क्या करना है, उनके मैग्नीट्यूड्स का मीन करना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव एरर्स। नेक्स्ट टॉपिक रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर्स को हम लोग फ्रैक्शनल एरर्स भी बोला जाता है, फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। तो रिलेटिव एरर जैसे ही नेम से पता चल जा रहा है, तो हम लोग रिलेटिव एरर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। रिलेटिव एरर्स मीन्स रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एरर्स। तो ये रिलेटिव एरर्स हो गया। रिलेटिव मीन्स किसके रिस्पेक्ट में, तो जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं वो किसके रिस्पेक्ट में है, ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में। तो रिलेटिव एरर्स मीन्स क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर्स एंड ट्रू वैल्यू, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एरर्स। नेक्स्ट इसी में परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। तो इसी में जो परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है, तो परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट होगा, इसी का हम लोग क्या करेंगे, जो रिलेटिव एरर है उसी को हम लोग परसेंट के बेस पर मेंशन करेंगे। तो परसेंटेज एरर मीन्स AM इंटू 100%। तो अगर आपने परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, बाय मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसके बेस पर क्या निकल जाएगा यहाँ पर परसेंटेज एरर। तो ओवरऑल जो एरर्स के मैथमेटिकली टॉपिक्स हैं, ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर्स, मीन एब्सोल्यूट एरर्स एंड रिलेटिव एरर्स एंड परसेंटेज एरर, तो ये मैथमेटिकल टॉपिक हो गया। इसी के बेस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स भी कैलकुलेट करते हैं। किसी न्यूमेरिकल्स में आपको जो है परसेंटेज एरर्स कैलकुलेट करना पड़ सकता है, तो इसी के बेस पर हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स कैसे होगा, तो ये भी देखना है इसमें आपने कि जितने भी एरर्स हैं वो कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड होते हैं। तो कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर्स में फोकस करना है। तो कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर्स में फर्स्ट पॉइंट से हमारे पास क्या आएगा वो देखना आपने। तो कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर्स में फर्स्ट पॉइंट इज एरर इन ए सम, एरर इन ए सम। जब एरर्स क्या हो, सम के फॉर्म में हो, ऐड हो, तो उस कंडीशन में आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, आपने कैसे करके इसको सॉल्व आउट करना है, इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे। तो सबसे पहले हम लोग डेरिवेटिव पार्ट इसका जो है चेक करते हैं। तो एरर्स इन्हें सम में कैसे होगा, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की या फिर लेंथ, फॉर एग्जांपल जो ट्रू वैल्यू है वो a हो गया, और इसकी जो ट्रू वैल्यू है वो कितनी हो गई, फॉर एग्जांपल b हो गई। तो लेट टोटल लेंथ कितना, x इक्वस टू a प्लस बी, एक्स इक्वस टू कितना आ जाएगा a प्लस बी, क्योंकि आप जब आप ऐड कर रहे हो एरर इन ए सम, तो इस कंडीशन में इसमें एरर से कैसे
समझ में आएगा वो देखना आपने कि आप एरर से कैसे कैलकुलेट कर पाते हो कि टोटल एरर से कैसे हुआ है। कि टोटल एरर्स जो बनते हैं इसमें, कि इसमें एरर से फॉर एग्जांपल तो इसमें एरर से आ जाएगा डेल्टा ए, और इसमें एरर से कितना आ जाएगा डेल्टा बी एब्सोल्यूट एरर से। तो टोटल एरर से कितना होगा, तो एरर से इन्हें सब में हम लोग कैसे करेंगे, तो लेट एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड डेल्टा ए इक्वल्स टू एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए। जब आप ए को मेजरमेंट करते हो तो ए के मेजरमेंट करने में एब्सोल्यूट एरर्स कितना आता है हमारे पास, डेल्टा ए, एंड डेल्टा बी एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी। तो देयरफॉर डेल्टा एक्स द एब्सोल्यूट एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एक्स। जब आप कैलकुलेट करोगे तो उस कंडीशन में कितना हो गया, एक्स हो गया। तो इसी के बेस पर हम लोग जो है आगे के टॉपिक्स कैसे देखते हैं इसमें, तो क्या होगा, तो देयरफॉर अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, सीधे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या आ जाएगा कि जो एक्स में कितने का एरर शो करता है, एक्स में डेल्टा एक्स का, डेल्टा एक्स प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। एंड ए में कितना है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, प्लस बी में कितना आ जाएगा, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो अब इसको कैलकुलेट करना है, तो इस कंडीशन में एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, देन ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, देन ए प्लस बी एक साथ लिख देते हैं हम लोग, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, then x plus minus delta x, because x equals to a plus b, तो a plus b to x cancel, तो then plus minus delta x equals to plus minus delta a plus minus delta b, तो therefore plus minus delta x equals to plus minus and delta a plus delta b। तो एरर्स इन सम की फर्स्ट ऑब्जेक्ट में एरर्स कितना है, एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए, एंड सेकंड ऑब्जेक्ट में एब्सोल्यूट एरर्स कितना है, डेल्टा बी। तो एरर्स इन सम कितना हो जाएगा, टोटल एरर्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। नेक्स्ट एरर इन अ डिफरेंस। एरर इन ए डिफरेंस कैसे बनेगा, जैसे एरर इन ए सम था तो सेम टू सेम, तो कोई चेंजेस नहीं है डेरिवेशंस में ज़्यादा से ज़्यादा। तो नेक्स्ट एरर इन अ डिफरेंस। तो एरर इन अ डिफरेंस कैसे करना है हम लोगों ने, कि सेम टू सेम हो गया कि लेट एक्स इक्वल्स टू ए माइनस बी। अब आपने डिफरेंस में शो करना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट अप्रोच किया, क्योंकि सम के बेस पर क्या आ जाता है हमारे पास कि आपको जो है कोई भी लेंथ मेजर कर रहे थे अलग अलग पार्ट ऑब्जेक्ट की, तो टोटल लेंथ आपने मेजरमेंट किया कितना हो गया कि x इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो एरर इन ए डिफरेंस में लेट x इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड डेल्टा ए मीन्स एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट of A, and delta B absolute error in measurement of B। तो therefore delta X absolute error in calculation, कि डेल्टा एक्स में कैलकुलेट करेंगे हम लोग कैसे आता है, तो इन कैलकुलेशन ऑफ एक्स। तो कैसे होगा यहाँ पर, तो देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b, क्योंकि x में जो एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा x, और a में एब्सोल्यूट एरर डेल्टा a, और b में एब्सोल्यूट एरर कितना है डेल्टा b।
तो देन एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी माइनस प्लस डेल्टा बी। तो देन x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू ए माइनस बी को एक साथ लिख दिया आपने, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। तो ओवरऑल ए माइनस बी इक्वल्स टू एक्स, तो देन कैंसिल आउट। तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। तो हियर डेल्टा एक्स हैज़ 4 पॉसिबल वैल्यूज। डेल्टा एक्स की 4 पॉसिबल वैल्यूज होंगी। तो वो 4 पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी होंगी? प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी एंड माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। तो ओवरऑल डेल्टा एक्स की कितनी वैल्यूज हो गई? यहाँ पर 4 पॉसिबल वैल्यूज आती हैं। एक तो प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी एंड लास्ट माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। तो इसमें जो 2 वैल्यूज हैं ये तो मैक्सिमम पॉजिटिव हो गया वैल्यू, और ये क्या बनेगी? मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू। लेकिन ये जो 2 वैल्यूज बनती हैं कौन कौन सी? डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी एंड माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी, ये दोनों की दोनों वैल्यू क्या करेंगे? इन दोनों के बीच में लाई करेंगी। तो इस कंडीशन में मैक्सिमम पॉजिटिव कितना वैल्यू हो गया? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी एंड मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यूज कितना हो जाएगा? माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। तो हियर डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी एंड माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी इज अ वेरी स्मॉल। ये दोनों के दोनों क्या है? स्मॉल है इन दोनों के कंपैरिजन में, सो नेग्लेक्ट हिम। तो देयरफॉर प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू ओवरऑल प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो एरर इन डिफरेंस के लिए हमारे पास कैसे फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर? तो एरर इन डिफरेंस में ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये किसके लिए बन गया? एरर इन डिफरेंस में। तो एरर इन डिफरेंस एंड एरर इन सम दोनों के लिए फॉर्मूलेज क्या होंगे? सेम टू सेम होंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस करेंगे तो दोनों में एरर इन सम एंड एरर इन डिफरेंस में सेम टॉपिक सेम फॉर्मूला आपने यूज करना है। नेक्स्ट, एरर इन प्रोडक्ट। एरर इन प्रोडक्ट, एरर इन प्रोडक्ट। तो इन एरर इन प्रोडक्ट में कैसे? सेम टू सेम वैसी मेथड स्टार्ट करना है। लेट एक्स इक्वल्स टू ए इंटू बी इन केस ऑफ प्रोडक्ट। तो देन डेल्टा ए मीन्स एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर in measurement of A, and delta B absolute error in measurement of B. Then delta X will be absolute error in calculation of X. तो now from equation first, एक्स की जगह एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, क्योंकि एरर पॉजिटिव भी हो सकता है इतना या फिर नेगेटिव हो सकता है। तो देन ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो नेक्स्ट इसमें हम लोग क्या करेंगे? जब हम लोगों ने इसमें आगे के स्टेप सॉल्व करना है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं? एक्स को कॉमन ले लेते हैं। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा, इससे ए कॉमन ले लो, ए 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और यहाँ पर से बी कॉमन ले लेता हूँ तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। तो यहाँ पर क्या बनेगा? एक्स 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वस टू, और ए इंटू बी दोनों को एक साथ लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। तो देन अब a इंटू बी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, a इंटू बी इक्वस टू एक्स,
तो इंटू बी टू एक्स कैंसिल, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। तो नाउ तो अब इसको जो है ओपन करना है हम लोगों ने, तो कैसे ओपन करेंगे, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, देन इसका हम लोगों ने किसके साथ, इन दोनों का इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस अब इन दोनों का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। तो आपस में मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू इतना आ गया, तो 1 to 1 कैंसिल आउट, देन प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी एंड प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। ओवरऑल हियर तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलता है कि जो डेल्टा ए अपॉन ए ऑलरेडी स्मॉलेस्ट वैल्यू है, डेल्टा बी अपॉन बी भी क्या होगा, ऑलरेडी स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है, ये वाला प्रोडक्ट, ये क्या होगा, इज़ वेरी स्मॉल, इज़ वेरी स्मॉल। तो फॉर एग्जांपल जैसे आप 0.1 इंटू 0.1 का प्रोडक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू 0.1 है, इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है 0.1, तो जब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 0.01, तो ये क्या हो जाएगा और भी ज़्यादा स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सो इट विल बी नेग्लेक्टेड, तो इसको क्या किया जाएगा, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इस कंडीशन में तो नाउ प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। तो हियर ओवरऑल प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स देन प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो एरर इन प्रोडक्ट के लिए आपको यूजिंग फार्मूला क्या मिल जाता है यहाँ पर, तो ये एरर इन प्रोडक्ट के लिए यूजिंग फार्मूला हो गया हमारे पास। तो आंसर क्या है हमारे पास फार्मूला, प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एरर इन क्वोशिएंट। एरर इन क्वेश्चन, तो एरर इन क्वेश्चन कैसे होगा, सेम उसी के बेस पर लेट एक्स इक्वल्स टू ए अपॉन बी, क्योंकि क्वेश्चन के बेस पर सॉल्व करना है, एंड हियर डेल्टा ए इज एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर in measurement of a, delta b absolute error in measurement of b, and delta x absolute error in calculation of x। तो कैलकुलेशन ऑफ x मीन्स या फिर a इंटू बी, तो देयर फोर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू ए की जगह आ जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा। तो इस स्टेप को कैसे सॉल्व करना है, इधर से x कॉमन ले लिया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, और हेयर ऊपर वाले में से क्या करेंगे हम लोग a को कॉमन ले लेंगे, तो a 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और यहाँ पर आ जाएगा b कॉमन 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। तो x इन ब्रैकेट 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, और यहाँ पर आ जाएगा a अपॉन b, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और यहाँ पर आ जाएगा अपॉन में 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल्स टू a अपॉन b, तो a अपॉन b टू x कैंसिल आउट, तो देन 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस
डेल्टा ए अपॉन ए, और इस वाले पोर्शन को ऊपर भेज देंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी पावर -1। तो देन इसको सॉल्व करना है 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और इसको सॉल्व करेंगे बाइनोमियल्स थ्योरम, बाय यूजिंग बाइनोमियल्स थ्योरम। तो 1 क्या आ जाएगा माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो बाइनोमियल्स थ्योरम का यहाँ पर मैं फॉर्मूला नोट कर देता हूँ। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं, 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन इक्वस टू 1 माइनस एन एक्स। तो पावर आगे आ जाती है यहाँ पर, तो एन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बाइनोमियल्स थ्योरम यूज किया। तो ओवरऑल 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वस टू, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, फिर देन इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, और फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। तो यहाँ पर भी क्या बनता है कि स्टेप कि डेल्टा ए अपॉन ए इज़ वेरी स्मॉल एंड डेल्टा बी अपॉन बी वेरी स्मॉल। ए और बी अपॉन बी क्या है, बहुत स्मॉलेस्ट वैल्यू है। तो इनके प्रोडक्ट भी क्या होंगे, बहुत ही स्मॉल्स होंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट करेंगे। तो इसको नेगलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वस टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो 1 to 1 कैंसिल आउट, देन प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वस टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। हियर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स हैविंग 4 वैल्यूज, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, इसकी 4 पॉसिबल वैल्यूज होंगे। तो हैज़ 4 पॉसिबल वैल्यूज में क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो नोट कर देता हूँ। तो जो 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं वो कौन कौन सी होंगी, एक तो होगा प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, नेक्स्ट प्लस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, नेक्स्ट माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, नेक्स्ट माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। तो यहाँ पर क्या बनता है मेरे पास कि ये मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू हो गया, और ये कौन सी हो जाएगी, मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू। और ये जो 2 वैल्यूज आ रही है यहाँ पर, ये क्या करेंगे, ये दोनों की दोनों वैल्यू किस में लाई करेंगे, इन दोनों के बीच में लाई करेंगे। तो इसका मतलब मैक्सिमम पॉजिटिव इतना वैल्यू हो गया, मैक्सिमम नेगेटिव, तो इन दोनों को लेंगे, ये दो इन दोनों के बीच में ही लाई करता है। तो क्या करना है हम लोगों ने, ये दोनों वैल्यूज ही लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की कितनी वैल्यूज आ जा रही हैं, 4 वैल्यूज। तो 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो ये जो दोनों की दोनों वैल्यू हैं क्या है, स्मॉलेस्ट हैं, तो इनको हम लोग क्या करेंगे, नेगलेक्ट। तो अब इन दोनों को ये मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है और ये क्या है, मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू। तो देयरफॉर डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वस टू, तो इन दोनों वैल्यू को ही नोट करना है। तो इसमें मैक्सिमम पॉजिटिव इतना और ये मैक्सिमम नेगेटिव इतना, तो ओवरऑल प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो ये किस में आ जा रहा है, एरर इन क्वेश्चंस। तो एरर इन क्वेश्चंस के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाता है कि प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वस टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि जो एरर इन प्रोडक्ट एंड एरर इन क्वेश्चंट है, इन दोनों में फॉर्मूलेज क्या हैं, सेम टू सेम यूज करते हैं। तो ओवरऑल जो कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर्स है वो ऑलमोस्ट जो है कंप्लीटेड है। तो इसी के बेस पर फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।